हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल सिराज शेख। आज मैथमेटिकल लॉजिक का लेक्चर नंबर 6 है जिसमें हम कवर करने वाले एक्सरसाइज 1.7 एंड 1.8 स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.7, बट उसके पहले 1.7 में करना क्या है पहले वो जान। 1.7 में हम सीखने वाले ड्युअलिटी ऑफ अ स्टेटमेंट। अब ये ड्युअलिटी क्या होता है? ड्यूअल, डबल, ऐसा आपने सुना है, बट ड्युअलिटी का मतलब होता है एक स्टेटमेंट का एंड को और करना और को एंड करना। आपको मालूम है, आपको साइन होता है, ऐसे साइन को हम लोग एंड कहते हैं, ऐसे साइन को हम लोग और कहते हैं। तो एंड का ड्युअलिटी और का ड्युअलिटी एंड होता है। क्लियर है क्या? चलिए देखते हैं क्या नोट दिया। ये सब आपके टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है। ड्युअलिटी का मतलब होता है two compound statement S1 and S2 are said to be dual of each other if one can be obtained from the other by replacing and by or by and। ड्युअलिटी का मतलब क्या होता है? ड्युअलिटी का मतलब होता है जब आप एक स्टेटमेंट को रिप्लेस कर सकते हो या निकाल सकते हो रिप्लेसिंग करके एंड को और से और को एंड से, तो उसे हम ड्युअलिटी कहते हैं। समझाइए आपको। एंड सी बाई टी एंड टी बाई सी, ये सी और टी क्या है? आपने सुना है इसके बारे में। सी का मतलब होता है कॉन्ट्राडिक्शन और टी का मतलब होता है टोटोलॉजी। तो टोटोलॉजी का ड्युअलिटी कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन का ड्युअलिटी। समझ में आ गया क्या? उसके अलावा और एक पॉइंट है जो इधर कंसीडर करना है। ड्युअलिटी में होता क्या है? ड्यूअल ऑफ अ स्टेटमेंट इज यूनिक। जब भी आप ड्युअलिटी निकालते हो तो उसका जो आंसर रहेगा ना वो कुछ अलग ही रहेगा। एकदम ऐसा, अरे क्या बात है, ये नया कुछ आया, मतलब आपको कुछ नया सीखने मिल जाएगा ड्युअलिटी के अंदर। तो ड्युअलिटी का जो आंसर होता है, जो स्टेटमेंट होता है, वो हमेशा क्या रहता है? यूनिक रहता है। द सिंबल, ये क्या है? निगेशन। द सिंबल निगेशन इज नॉट चेंज व्हाइल फाइंडिंग द ड्यूअल। जब भी आप ड्युअलिटी फाइंड करोगे तो निगेशन कभी बदलता नहीं है, मतलब ड्युअलिटी ऑफ निगेशन नहीं निकल सकता है। समझा क्या? मतलब निगेशन का ड्युअलिटी क्या है? कुछ नहीं, निगेशन निगेशन ही है। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। उसके बाद ड्यूअल ऑफ द ड्यूअल इज द ओरिजिनल स्टेटमेंट। मैंने एक स्टेटमेंट का ड्यूअल निकाला, अब फिर से इसका ड्यूअल निकाला, तो इसका आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन ही आ जाएगा। माइनस का प्लस किया और फिर प्लस को माइनस किया तो वापस माइनस ही होता है। तो वो यही बोलना चाह रहा है, ड्यूअल ऑफ ड्यूअल, एक ड्यूअल का दूसरा ड्यूअल निकाला हो तो उसका आंसर क्या आता है? ओरिजिनल स्टेटमेंट ही आता है। तो ये बेसिक था, नॉलेज जैसा था नहीं, बट लिखा था इसलिए बता दिया। आगे बताया द कनेक्टिविटी एंड क्या बन जाता है? और द स्पेशल स्टेटमेंट टी का क्या बन जाता है? सी। क्लियर है? एंड द ड्यूअल ऑफ ईच अदर वाइस वर्सा। टी इज चेंज टू फॉल्स एंड वाइस वर्सा। ट्रू का आंसर ड्यूअल में फॉल्स होता है, फॉल्स का आंसर ट्रू होता है। बस छोटा सा एक्सरसाइज है, 2 क्वेश्चन का एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.7 आपके सामने यहाँ पे दिखा हुआ है। देखते क्या करना है हमें। राइट द ड्यूअल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ड्यूअल क्या कहता है? एंड का और का एंड। तो ये मेरा क्वेश्चन है। अब इसका मुझे ड्यूअल लिखने का, तो इसका ड्यूअल क्या आने वाला है? पी और का हो जाएगा एंड, क्यू अपने जगह पे, ब्रैकेट कंप्लीट, और का हो जाएगा एंड, डना डन डन। हो गया, ये आंसर है। समझ में आ गया? चलिए सेकेंड वन ट्राई करते। निगेशन का कुछ होगा क्या? निगेशन अपने जगह पे, पी तो पी है, और का हो जाएगा एंड, क्यू अपने जगह पे, एंड का हो जाएगा और, स्क्वायर ब्रैकेट, ब्रैकेट पी का एंड, निगेशन क्यू और निगेशन आर। डना डन डन। ड्यूअल समझ में आ गया क्या? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट, थर्ड पे जाते। P का एंड, Q एंड R, इंप्लीकेशंस हो गए। ब्रैकेट P एंड Q एंड R, डना डन डन। समझ में आया क्या बात है? बढ़ेंगे आगे। निगेशन अपने जगह पे, P और Q, इंप्लीकेशन निगेशन P एंड निगेशन Q, डना डन डन। समझ में आया? हो गया।
पहला क्वेश्चन 4 था, यही करना था, इसे कहते हैं ड्युअलिटी। ड्युअलिटी और निगेशन में कंफ्यूजन नहीं होना। एक्सरसाइज 1.7 और 1.8 इसमें ड्यूअल है और उसमें निगेशन है, समझ में आ रहा है? तो ड्यूअल बोला है तो क्या करना, एंड और बस, और कुछ भी नहीं। क्लियर? निगेशन निगेशन ही रहेगा। अब आगे बढ़ते देख, अरे स्टेटमेंट आ गया, तो स्टेटमेंट में क्या करना है, एंड को और को एंड, और कुछ भी नहीं होने वाला है। राइट द ड्यूअल स्टेटमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट। 13 इज प्राइम नंबर एंड इंडिया इज डेमोक्रेटिक कंट्री। अब इसका ड्युअलिटी क्या आएगा, 13 इज प्राइम नंबर और इंडिया इज डेमोक्रेटिक कंट्री। झाला आंसर, समझ में आया? मतलब पूरा सेम टू सेम, एंड को क्या करने का है, करीना इज वेरी गुड और एवरीबडी लाइक्स हर, और के जगह पे एंड आ जाएगा। झालं सम। समझता है क्या? राधा एंड सुष्मिता कैन नॉट रीड उर्दू। कैन नॉट को कुछ नहीं करना है, कैन नॉट मतलब निगेशन, निगेशन को कुछ करते हैं क्या, नहीं, खाली एंड के जगह पे और। राधा और सुष्मिता कैन नॉट रीड उर्दू। समझा क्या? A number is real number and square of the number is non-negative, and नहीं बाबा, और झाला एक्सरसाइज 1.7 खत्म। समझ में आया क्या? 1.7 में इतना ही था, ठीक है। बढ़ते आगे 1.8, बट 1.8 में आने वाला है ड्यूअल का ऑपोजिट, निगेशन। अब निगेशन क्या होता है? निगेशन मतलब नेगेटिव। पॉजिटिव का निगेशन नेगेटिव, नेगेटिव का निगेशन पॉजिटिव। अगर मैं बोलता हूं मेरे पास एक स्टेटमेंट है P, एक स्टेटमेंट के कितने वैल्यूज आते हैं, 2, ट्रू या तो फॉल्स, तो इसका निगेशन क्या आएगा, तो निगेशन का साइन लग गया, ट्रू का निगेशन फॉल्स, फॉल्स का निगेशन ट्रू, बराबर है। समझा? अब मुझे इसका निगेशन लेने का, तो निगेशन निगेशन हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, P। व्हेन निगेशन का निगेशन लेते तो वापस से क्वेश्चन बन जाता है, तो फॉल्स का क्या बन गया, ट्रू, ट्रू का क्या बन गया, फॉल्स, और ये तो क्वेश्चन है। समझ में आ गया? पक्का? अब इधर मत देखो, मैं इधर जो लिखने वाला उसके ऊपर फोकस करो। मैं बात कर रहा हूं एक सिंगल सेंटेंस का निगेशन, जैसे ड्युअलिटी है। मैं बोल रहा हूं मेरे पास है P एंड Q, ये मेरा एक सेंटेंस है, सिंबॉलिकल फॉर्म की बात चल रही है, P एंड Q, और मुझे इसका निगेशन निकालना है। तो इसका निगेशन कैसे निकलेगा, तो मैं लिखूंगा निगेशन ऑफ P एंड Q विल बी निगेशन P, माइनस से मल्टीप्लाई करें ना, तो माइनस P एंड का हो जाएगा और निगेशन Q। फर्क समझ में आया? ड्युअलिटी में एंड और एंड होता है, बस दैट्स इट, उसमें निगेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर निगेशन पूरा चेंज कर देता है। क्लियर हुआ? हाँ जी। चलिए और एक, निगेशन ब्रैकेट P और Q, बताओ क्या आंसर आएगा, निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q। सही है संजना? क्या समझा? नेगेटिव मल्टीप्लाई करना और क्या ही करना है। चलिए देखते प्रो लेवल। निगेशन, निगेशन P और Q, आंसर निगेशन निगेशन कैंसल हो जाएगा, क्या आएगा, P, और का हो जाएगा एंड निगेशन Q। क्या बात है, ठीक है, पक्का। चलिए प्रो मैक्स पे आ जाते हैं। निगेशन ब्रैकेट निगेशन P और निगेशन Q, तो इसका आंसर निगेशन निगेशन हट गया, P और का हो गया एंड Q, बराबर। अल्ट्रा मैक्स पे आ गए। अब देखते हैं क्या आंसर आता है। निगेशन P देन Q। ओ
निगेशन P डबल एरो आएगा और निगेशन Q आ जाएगा। क्या बात है, पूरा गलत। आप जरा ध्यान देते, एंड और था तो समझ में आ गया। मैं ये इफ देन एरो आ गया तो वो हम पढ़ने वाले जिसे कहते हैं कंडीशन इंप्लीकेशन। एंड और का निगेशन सिंपल है, इंप्लीकेशन सिंगल इंप्लीकेशन या तो कंडीशनल इंप्लीकेशन। तो अब कंडीशनल इंप्लीकेशन सॉल्व करने के लिए सबसे पहला चीज ये करो कि इसको अपने भाषा में कन्वर्ट करो। अपना भाषा मतलब सर अपने को तो यही आता है, एंड का और का एंड यही आता है, ये एरो अपने को समझ में नहीं आता, एरो कंफ्यूज कर रहा है, तो इसको अपने भाषा में कन्वर्ट करो। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले इस भाई साहब को अपने लैंग्वेज में लाना पड़ेगा। तो P देन Q को आप कैसे लिख सकते हो? P देन Q को हम लिख सकते हैं निगेशन ऑफ P और Q। मतलब ये निगेशन नहीं अप्लाई किया, P देन Q को अपने भाषा में लिखना है तो हम लिखेंगे निगेशन ऑफ P और Q। अब निगेशन निकाला नहीं है मैंने P देन Q को अपने भाषा में कन्वर्ट किया है। इसका मतलब इफ देन है तो उसको आप ऐसा लिख सकते हो। ये समझ में आया? अब अपने भाषा में आ गया है। अब मुझे इसका क्या निकालना है, निगेशन। ऐसा कुछ आपने इधर देखा है, लिखा है? इसका आंसर क्या है? P एंड निगेशन Q। तो जब भी सिंगल इंप्लीकेशन आता है, जब भी सिंगल इंप्लीकेशन आता है तो उसका निगेशन क्या आएगा? उसका निगेशन पहला जो टर्म है वैसा का वैसा लिख दो, एरो के लिए क्या डाल दो, एंड, और इसका निगेशन। पूरा सॉल्व करने नहीं बोल रहा हूं मैं आपको, ये डी मॉर्गन्स लॉ ये सब चीजें बाद में आपको एक्सरसाइज 1.9 में पता चलेगा। बट अभी के लिए जब सिंगल इंप्लीकेशन है तो सिंगल इंप्लीकेशन क्या बोलता है? अगर मुझे सिंगल इंप्लीकेशन का निगेशन निकालना है तो पहला टर्म जो है सेम टू सेम लिखने का, एरो के लिए एंड साइन डाल देने का और इसका निगेशन निकाल लेने का। समझा? हाँ, अल्ट्रा मैक्स समझ में आ गया? चलिए ठीक है, अल्ट्रा प्रो मैक्स ले लेते हैं। अरे बात, डबल इंप्लीकेशन। अब फिर से डबल इंप्लीकेशन है तो दिल पे लेना नहीं है। निगेशन फॉर एग्जाम्पल P डबल इंप्लीकेशन Q है, बराबर है। तो इसको दो बार एरो सॉल्व करने का। एक एरो कैसे सॉल्व करते हैं अभी मैंने बताया। एक एरो है तो पहला जैसा वैसे ही एंड और दूसरे का निगेशन। तो इधर क्या लिखने का है? तो इसको पहले अपने भाषा में कन्वर्ट करता हूं। तो भाई इसको अपने भाषा में कन्वर्ट करना है तो P देन Q एंड Q देन P। अभी भी अपना भाषा नहीं आया, आया क्या? नहीं। अब इसका निगेशन अगर लेना है तो इसका निगेशन तो निकालने आता है। इसका निगेशन क्या आएगा? P अपने जगह पे एंड, ये हुआ एंड का हो जाएगा, यहां पे आएगा Q एंड, देख लो ऐसा कुछ है क्या? जब डबल इंप्लीकेशन है तो P एंड निगेशन Q और Q एंड निगेशन। क्लियर है? पक्का क्लियर है? लॉजिक समझ में आ रहा है ना? चलिए ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट। ये क्वांटिफायर स्टेटमेंट कभी सुना है क्या? नहीं ना। अच्छा, ऐसा कुछ सुना है क्या? क्वांटिफायर फॉर ऑल द वैल्यूज, E उल्टा A, एक्सरसाइज 1.3 में शायद पढ़ा रहेगा। हाँ सर ऐसा कुछ पढ़ा है। इसे क्वांटिफायर कहते हैं, यूनिवर्सल वैल्यू, सबके लिए, फॉर ऑल, और इधर देयर एग्जिस्ट, ऐसा कुछ मैंने बताया था। अगर 1.3 याद है तो ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे बोल रहा है अगर आपको निगेशन एक क्वांटिफायर स्टेटमेंट का निकालना है तो इसने बोला है व्हाइल फॉर्मिंग अ निगेशन ऑफ अ क्वांटिफायर स्टेटमेंट वी रिप्लेस, फॉर ऑल इज रिप्लेस बाय सम। तो सम को क्या आ जाएगा? ऑल। फॉर एवरी देयर एग्जिस्ट, मतलब देयर एग्जिस्ट के लिए फॉर एवरी के लिए देयर एग्जिस्ट। इस साइन को कहते हैं फॉर एवरी या देयर एग्जिस्ट, इसे बोलते हैं ऑल। तो इसका निगेशन क्या आएगा? सम। मतलब इसका निगेशन ये है तो इसका निगेशन ये है। समझ में आया? चलिए ये पार्ट, एक पार्ट कंप्लीट हुआ। दूसरा पार्ट एक्सरसाइज में आने वाला है। एक तो होगा निगेशन और दूसरा होगा कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव। 2 मार्क के लिए आता है एग्जाम में। कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव, वेरी सिंपल। कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव करना है तो आपको
इफ देन स्टेटमेंट होना बहुत जरूरी है। कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव हमेशा इफ देन का ही आएगा, बाकी किसी का भी नहीं आएगा। कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव इफ देन स्टेटमेंट का ही आ सकता है। लेट P एंड Q बी द सिंपल स्टेटमेंट। लेट P देन Q, अपना एग्जाम्पल लिया कि अगर ये P देन Q एक स्टेटमेंट है तो इसका कन्वर्स निकालो, इनवर्स निकालो, कॉन्ट्रा। कन्वर्स मतलब उल्टा, कन्वर्स का मतलब है उल्टा। तो P देन Q का उल्टा क्या आएगा? Q देन P। तो कन्वर्स ऑफ P देन Q इज Q देन P। समझ में आ गया? ये सिंबॉलिकल फॉर्म हो गया, ठीक है। अगर मुझे इसका इनवर्स निकाला, इनवर्स मतलब नेगेटिव, तो इसका नेगेटिव नेगेटिव P नेगेटिव Q, तो बाय P देन Q का इनवर्स है निगेशन ऑफ P देन निगेशन ऑफ Q। क्लियर? कॉन्ट्रा पॉजिटिव करता है, जो आपने इनवर्स निकाला है इसका उल्टा कर दो। खाली कॉन्ट्रा पॉजिटिव करने के लिए जो इनवर्स निकाला है इसका ही आप उल्टा कर दो। तो हमने ये निकाला था इनवर्स, इसका उल्टा, तो Q आगे और P पीछे हो जाएगा, तो निगेशन ऑफ Q निगेशन ऑफ P, इसे कहते हैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव। ठीक है, तो ये तीनों चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप एक्सरसाइज 1.8 कर सकते हो। ठीक है, पहला मैं काम ये कर रहा हूं, 1.8 का क्वेश्चन नंबर 3 ले लेता हूं, जो फट से हो जाएगा, फिर 1 और 2 क्वेश्चन करेंगे। भाई 4 क्वेश्चन है शायद, हाँ यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, 4 है ना? हाँ जी 4 क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले मैं क्वेश्चन नंबर 3 लेता हूं, वेरी सिंपल। राइट द कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहले तो 2 स्टेटमेंट ढूंढो, इफ देन, तो ये अपना पहला स्टेटमेंट है P और ये अपना दूसरा स्टेटमेंट है Q। इफ देन बराबर, ये समझ में आ गया? चलिए, अब बोला है फाइंड कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव। तो पहले कन्वर्स की बात करूंगा, तो कन्वर्स P देन Q का कन्वर्स क्या आएगा? Q देन P। अब इसको सेंटेंस में लिखना है तो कैसे लिखूंगा? पहले Q बाद में P। तो Q क्या है? डू नॉट ड्राइव द कार, बराबर है। तो इसके आगे क्या वर्ड आएगा? इफ दे डू नॉट ड्राइव द कार। Q का मतलब है इफ दे डू नॉट ड्राइव द कार देन इट स्नोस। समझ में आया आंसर? कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या है समझा, सॉरी कन्वर्स क्या है समझ में आया। अब इनवर्स, इनवर्स कैसे निकलेगा? तो इनवर्स मतलब जो क्वेश्चन है उसका नेगेटिव P देन नेगेटिव Q, यही करना है, नेगेटिव P करना है, P तो यही है। इफ इट डज नॉट स्नो, इफ इट डज नॉट मतलब नेगेटिव कर दिया ना मैंने। इफ इट डज नॉट स्नो देन दे ड्राइव द कार। डू नॉट हट जाएगा, नेगेटिव का पॉजिटिव करना पड़ेगा, तो इनवर्स का आंसर क्या आएगा? इफ इट डज नॉट स्नो देन दे ड्राइव द कार। डू नॉट हट गया, नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा ना। समझ में आया? अब आ जाता हूं कॉन्ट्रा पॉजिटिव पे। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव खाली इसको उल्टा करने का है, मतलब कॉन्ट्रा पॉजिटिव में निगेशन ऑफ Q देन निगेशन ऑफ P, बराबर है। इफ दे ड्राइव द कार, निगेशन है ना, इफ दे ड्राइव द कार देन इट डज नॉट स्नो। समझ में आ गया? जो बोला था वही, तीनों आंसर वर्ड्स में भी लिखना है और सिंबल में भी लिखना है। क्लियर? और एक एग्जांपल है, इफ ही स्टडी, तो ये P, देन ही विल गो टू कॉलेज। इफ देन हो गया, क्या फाइंड करना है? कन्वर्स। क्या आएगा कन्वर्स? उल्टा हो जाएगा, पहले Q। इफ ही विल गो टू कॉलेज देन ही स्टडीज। समझ में आया? ये हो गया कन्वर्स। इनवर्स में क्या करना है? दोनों का निगेशन, जैसा दिया वैसे खाली निगेशन। इफ ही डू नॉट स्टडी, इफ ही डू नॉट स्टडी देन he will not go to school, या तो कॉलेज। क्लियर है क्या? समझ में आया? कॉन्ट्रा पॉजिटिव उल्टा कर दो, पहले ये लिखेंगे, इफ
he will not go to college, then he does not study. Do not study नहीं, does not study. समझ में आया? क्लियर है? तो कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या है? क्लियर? पक्का? 100%? चलिए ठीक है। अब देखते हैं और क्या है भाई अपने पास। निगेशंस है। चलिए ठीक है, यहाँ पे आ जाता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 1 पे आता हूँ। 1 से अपन जैसा जा रहे थे वैसे ही जाएंगे। राइट निगेशन। निगेशन क्या बोलता है? अभी आपको मालूम है 2 सेंटेंस है तो निगेशन, एक सेंटेंस तो पी का निगेशन, निगेशन पी हो जाता है। यहाँ पे ऑल द स्टार्स आर शाइनिंग इफ इट इज नाइट, मतलब ये इफ देन हो गया। इफ देन हो गया, इफ देन हो गया, मुझे इसका निगेशन लेना है। इसका निगेशन क्या आता है? P एंड निगेशन Q। ये इफ वाला स्टेटमेंट है और ये देन वाला स्टेटमेंट है। ऑल का क्या आएगा? ये भी आपको मालूम है, या नहीं? निगेशन। ये आपका P है, ये आपका Q है। P देन Q का आंसर है, पहले P लिखो। तो P लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? इट इज नाइट एंड some stars are shining, not shining. वेरी गुड। तो यहां पे आंसर आएगा इट इज नाइट एंड क्या? some stars are not shining। समझ में आया क्या? क्लियर हुआ? चलिए ठीक है, यहां पे आ यूनिवर्सल क्वांटिफायर n belongs to natural number n where n plus 1 is greater than 0। इसका क्या आ जाएगा? e n belongs to n where n plus 1 is greater than equals to 0। साइन बदल गया? अरे समझा? a का e हो जाएगा। अरे हाँ, यहाँ पे e का क्या हो जाएगा? a का हो जाएगा यहाँ पे a n belongs to n कॉमा n square plus 2 is not odd number। क्या बात है, समझ में आया क्या? बोलना। ये e आएगा ना बेटा भाई, ये e का उल्टा a होता है। इधर ऐसा बोल रहा है, ऐसा बस ये बोलने का था। ठीक है, वेरी गुड है। सम कंटिन्यूअस फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल। एक ही सेंटेंस है, सम का क्या आ जाएगा? ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन आर नॉट डिफरेंशिएबल। खत्म हो गया तुम्हारा निगेशन स्टेटमेंट का। हाँ, आज का लेक्चर में इंपॉर्टेंट वो ये सब नहीं था, इंपॉर्टेंट इधर है। ये इंपॉर्टेंट है आज के क्लास का, बिकॉज ये ही एग्जाम में ट्विस्ट देता है और बच्चे कंफ्यूज होते हैं। फिर भी अभी जिस हिसाब से मैंने बेस करवा दिया है तो और इजी हो सकता है, ट्राई करते हैं। पहला, यूजिंग द रूल ऑफ निगेशन राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग। बराबर है, मुझे इसका निगेशन निकालना है। बराबर है, पहले तो क्वेश्चन लिख देता हूं। P then R and Q, इसका मुझे लेना है निगेशन। बराबर, तो मैं अज्यूम कर रहा हूं ये एक सेंटेंस है, ये एक सेंटेंस है और बीच में क्या है? हाँ, तो अब इसका निगेशन क्या आएगा? अब मुझे अगर इसका निगेशन लेना तो इसका आंसर क्या आएगा? निगेशन P और निगेशन Q, यही आएगा ना? ये P है, ये Q है, तो इसका आंसर आएगा निगेशन P। P क्या है? P देन R है और निगेशन Q तो Q ही है। समझा क्या किया? हाँ पक्का, लेकिन आंसर नहीं आया क्योंकि अभी भी निगेशन का साइन बाकी है। अब इसका निगेशन लेना पड़ेगा और इसका निगेशन देन वाला है, तो पहला वाला सेंटेंस जैसा वैसे ही, एंड निगेशन आर।
और निगेशन क्यू। ज़्यादा समझ में आया? वापस एक बार, कोई नहीं, इधर आ जाते हैं। सेम पहले क्वेश्चन को समझो कैसे सॉल्व करना। अभी यहाँ पे ये एक क्वेश्चन है पी, ये एक स्टेटमेंट है और बीच में क्या है, और मुझे इस ब्रैकेट का क्या लेना है, बराबर। अब मैं लिखता हूं निगेशन इस ब्रैकेट का। अगर मुझे इसका निगेशन निकालना तो इसका आंसर क्या आता, इसका आंसर आता पी अपने जगह पे एंड ऐसा ही होता। हाँ, तो एग्जाम्पल की मैंने ऐसे सॉल्व किया, एग्जाम्पल दे रहा हूं खाली, या मैंने इसको ऐसे सॉल्व किया तो पी पी नहीं ना, पी क्या है, ये पूरा टर्म है निगेशन पी और क्यू एंड निगेशन क्यू क्या है, क्यू आर है। आ गया आंसर। अरे समझ में आ रहा है? बाद में ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ये ब्रैकेट के बाहर है ना भाई, ये इसका निगेशन लेना पड़ेगा, बट ऐसा भी आप सॉल्व कर सकते हो। वापस से अगर नहीं समझा तो फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं किया क्या मैंने अज्यूम किया ये मेरा एक सेंटेंस है पी, ये एक सेंटेंस है क्यू और बीच में है देन, तो मुझे इस पूरे ब्रैकेट का क्या निकालना है, निगेशन। तो इसका आंसर आएगा निगेशन, सॉरी इसका आंसर आएगा पी एंड निगेशन क्यू, बट पी पी नहीं है, पी ये पूरा क्वेश्चन है। तो अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो इसका आंसर क्या आएगा, पी मतलब निगेशन पी और क्यू लिखा, एंड साइन आएगा, निगेशन आएगा और क्यू क्या है, आर। बट अब इधर भी सॉल्व हो सकता है, निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू एंड निगेशन ऑफ, ये आंसर। समझा? क्लियर? सबसे इजी यही है, इसमें देन वाला एरो ही नहीं है, ये तो और इजी हो जाएगा। बट यहाँ पे याद रखो ये एक सेंटेंस है, ये एक सेंटेंस है, बीच में एंड है। अब इसका निगेशन लेना है तो इसका आंसर क्या आएगा, निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू। बट पी पी नहीं है, पी पूरा क्वेश्चन है, क्यू क्यू नहीं है, पूरा क्वेश्चन है ये। तो अगर मैं ऐसा सॉल्व कर रहा हूं तो आप ऐसा भी सॉल्व कर सकते हो। तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे, निगेशन पी क्या है, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, पी का आंसर लिखा, इसके जगह पे तो भी और आ गया निगेशन ब्रैकेट क्यू, क्यू क्या है, निगेशन ऑफ क्यू और निगेशन ऑफ आर। अरे समझा? अब इधर भी निगेशन आएगा, इधर भी अप्लाई होएगा, इधर होएगा क्या, नहीं, ये होएगा पी एंड का हो जाएगा और निगेशन क्यू, ये और ही रहेगा ना बेटा, ये तो सॉल्व करके लाए ना अपन ने, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया ना, होल ब्रैकेट निगेशन, ये तो ऐसा ही रहेगा। यहां पे आएगा Q एंड R, किधर, इधर Q ये खाली, इधर कैसे, निगेशन P निगेशन Q, ये नेगेशन अपने जगह पे था, ये सिर्फ आर था। समझा? क्या वापस एक बार लो, वापस एक बार चाहिए तो वापस एक बार, कोई घाई नहीं मेरे, समझा है? चलिए ठीक है, समझा है तो कोई नहीं, और है अपने पास फोर्थ क्वेश्चन, समझा ना, और है अपने पास। चलिए थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन, एरो आ गया, अज्यूमिंग ये P, अज्यूमिंग ये Q और ये और अपने को पूरे ब्रैकेट का निगेशन लेने का। ऐसा निकालना वेरी सिंपल, क्या आएगा इसका आंसर, निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q, बट P P नहीं है, Q Q नहीं है, तो भाई P क्या है, तो जैसा है साइन डालो, पहले निगेशन P क्या लिखना है, P लिख दिया भाई, ये ब्रैकेट में डाल देता हूं P को, बीच में एंड, फिर से ब्रैकेट लेता हूं, अब निगेशन लिखना है। अब Q क्या है, Q है P देन R, अभी समझा? समझा? अब इसका भी निगेशन लेना, इसका निगेशन, इसका बीच वाले का लेने का क्या, नहीं भाई, इसका निगेशन निकालने आता है क्या, P एंड निगेशन Q, एंड अपने जगह पे, यहां पे आएगा P एंड निगेशन,
झालं। समझा क्या? चलिए यहाँ पे आते हैं डबल इम्प्लीकेशन, फुर्सत से करते इधर आते हैं। अच्छा डबल डर गए ना, तो इधर को इसको सॉल्व कर ले। ये तो सिंपल है, पूरा P, ये पूरा Q, बीच में एंड, अपने को निगेशन लेना है। तो भाई इसका निगेशन क्या आएगा? निगेशन ऑफ P और बट P नहीं है, Q नहीं है, वो तो सेंटेंस है। तो भाई क्या सेंटेंस है देखता हो तो निगेशन बराबर P क्या है? P देन Q बराबर है, और ही रहेगा निगेशन Q क्या है? R। लिख सकते हैं ना भाई, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। अब इसको इम्प्लीकेशन P एंड निगेशन Q और निगेशन R। समझा? पक्का? चलिए इधर आते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा दिमाग की बत्ती, बट उसके पहले इसको अज्यूम करता हूं ये P, इसको अज्यूम करता हूं ये Q, बीच में है, पूरे ब्रैकेट का क्या लेना है? क्या आंसर आएगा? P एंड, सिंपल है। बट P नहीं है, क्यों नहीं है? क्या बात है, वो तो सेंटेंस है। निगेशन P क्या है भाई? P है P डबल इम्प्लीकेशन Q एंड बॉक्स बना दिया निगेशन Q नहीं है तो क्या है भाई? Q निगेशन Q सिंगल इम्प्लीकेशन निगेशन R बराबर। अब पहले इसके बारे में स्टडी करें। अभी मैंने आपको डबल इम्प्लीकेशन का रूल बताया था, क्या कि भाई इसमें दो एरो है, तो एक बार ऐसा एरो और ऐसा एरो, तो पहले मैं वही काम करता हूं, निगेशन P देन Q एंड Q देन P, ऐसा ही लिखूंगा मैं। P देन Q देन डबल है ना, एक बार एरो ऐसा, एक बार एरो ऐसा है, तो एक बार P से Q और एक बार Q से, इसका ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। एंड अपने जगह पे है, इधर मैं सॉल्व कर सकता हूं। P देन Q, सुनो निगेशन भूल जाओ, निगेशन है ये है ही नहीं, निगेशन ही नहीं है। अगर ये Q देन R है तो ये जैसा है वैसे ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि अपने को इसका निगेशन लेना है ना, तो ये जैसा है वैसे, मतलब निगेशन Q एंड, क्या दिक्कत है सिंगल एरो में, पहला वाला जैसा है वैसे ही एंड, और इसका निगेशन लेता था मैं, तो इसको निगेशन जाएगा, मतलब निगेशन R क्या है? निगेशन ऑफ R है ना, निगेशन निगेशन कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहां पे क्या आएगा? R। अरे समझा? तो ये ब्रैकेट तो सॉल्व हो गया, इधर बच गया। इसका भी निगेशन लेना है, इसका भी निगेशन लेना है, तो इसका निगेशन P अपने जगह पे एंड निगेशन Q और Q एंड निगेशन P एंड निगेशन Q एंड R। झालो करता है, और कुछ है क्या भाई? क्या बात है, मतलब एक्सरसाइज 1.7 1.8 वाइंड अप होगा। इसके बाद का लेक्चर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लॉजिक का बोल सकते हो डिफिकल्ट पार्ट अगर कुछ है तो एक्सरसाइज 1.9 है। क्लियर है क्या? तो इसके लिए आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि एक्सरसाइज 1.9 अगर आपको सॉल्व करना है तो जो मैं बेसिक्स आपको लॉ पढ़ाने वाला हूं, लॉ होने वाला है इसके अंदर, कुछ 7-8 लॉ है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट। क्लियर है क्या? पक्का समझ में आया? तो लॉ का लेक्चर स्किप मत करना। ये तो आपने कर लिया भाई, नेगेशन ड्युअलिटी हो गया, बट आगे का एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, और सबसे इजी एक्सरसाइज अगर कोई है तो वो एक्सरसाइज 1.10, उसमें डायग्राम आने वाला है। डायग्राम वेन डायग्राम करो, काम खत्म है। क्लियर है क्या? तो आज के लिए इतना ही करते हो। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप पे शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।